हिंदू धर्म के चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से किसी में भी सती प्रथा से जुड़ी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। भारतीय इतिहास में सती प्रथा होने के पहले प्रमाण गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, जब महाराजा भानु प्रताप के साथ युद्ध में गोपराज भी थे। गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, आप सुन रहे सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल, जिसमें आज हम बात करेंगे सती प्रथा और लॉर्ड विलियम बेंटिक की। भारत में जब इस्लामिक राजाओं या मुगलों के द्वारा सिंध, पंजाब और राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था, तब सती प्रथा के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपने पति के वीरगति को प्राप्त करने के बाद आत्मदाह कर लिया था। सती प्रथा की तरह ही भारत में जौहर प्रथा भी बहुत ही अधिक प्रचलित थी। जब इस्लामिक हमलों के समय राजपूतों की पत्नियां एक साथ जौहर करती थी, जिसका मतलब होता है आग में कूदकर अपनी जान दे देना। इतिहास के पन्नों में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि एक समय पतियों की मृत्यु के बाद उनकी चिताओं पर उनकी पत्नियों को जबरदस्ती चिता के ऊपर बिठाल दिया जाता था, जिसमें महिलाओं की चीख और उनके दर्द की पीड़ा को कोई भी ध्यान नहीं देता था। भारत में ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेजों ने सती प्रथा को भारत में एक ठीक प्रथा नहीं माना, लेकिन धार्मिक दृष्टि से मजबूत होने के कारण उन्होंने इसे सीधा समाप्त करने की बजाय इसका प्रभाव धीरे धीरे कम करने का निर्णय लिया। आधुनिक भारत का जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय ने भारत में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूकता के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिया। राजा राम मोहन रॉय ने न सिर्फ सती प्रथा का विरोध किया, बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए विधवा विवाह को सामाजिक स्वीकृति देना जरूरी बताया। साल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयासों से सती प्रथा को भारत में पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया। आइए इसी के साथ जान लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। इंग्लैंड में संसदीय सुधारों की प्रेरणा इंग्लैंड में जन कल्याण की भावना थी। विलियम बेंटिक ने 1828 ईडी में भारत के गवर्नर जनरल बनने पर इसी प्रेरणा के अनुसार कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता का कल्याण भारत स्थित अंग्रेजों का मुख्य कर्तव्य है। उसने ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना का भारत में विकास करने का प्रयत्न भी किया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने विलियम बेंटिक की महानता के बारे में कहा कि बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वह नवीनवादी विचारधारा से प्रभावित भी था। आइए जान लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार क्या थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को उसने लागू किया, जिसके द्वारा किसानों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो पाया। राजकीय नौकरियों में भारतीयों को स्थान दिया। राजकीय नौकरियों में भारतीयों के स्थान के साथ साथ खर्च कम करने के लिए प्रांतीय दौरा अदालतों को समाप्त कर दिया गया। नर बलि पर रोक लगाई गई। दासों की स्थिति में सुधार आया। 1833 के चार्टर एक्ट को भी लेकर आए। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ। बाल हत्या को रोकने में मदद की। प्रेस की स्वतंत्रता 1835 इन्हीं के समय में आई। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। ठगों का दमन किया। नई शिक्षा नीति आई। बेंटिक उपयोगितावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें विश्वास था कि भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र कुंजी अंग्रेजी भाषा है। इस भाषा के प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उसके समय में मैकाले के विचार का समर्थन हुआ और 1835 में कंपनी ने शिक्षा नीति की घोषणा की। यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की शिक्षा के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये हमने बात की सती प्रथा और लॉर्ड विलियम बेंटिक की। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ।